भाई कल के दिन सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आया है देश के अंदर और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है मज़ा? सवाल ये उठता है सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं और बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से देख लो, क्योंकि चेंजेस जो आए हैं बड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे हैं। और सबसे हैरानी की बात 34 साल में है, 34 ईयर्स के बाद। शुरू करते हैं चेंजेस देखने, क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अ, पढ़ाई करते हैं, पूरा स्कूल में गए, 12 साल स्कूल में पढ़ाई करी, फिर कॉलेज में पढ़ाई करी, और कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद साइकोलॉजी लेते हैं या सोशियोलॉजी लेने के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पूरे साल और 12 साल और कॉलेज में जो पढ़ाई करी वो वेस्ट हो गई। वो ऐसे बच्चे को मिल सकती थी जो उस एजुकेशन का इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ को कर सकता था, लेकिन उसको अलग रख के हमने तैयारी करी अलग से, सरकारी नौकरी की तैयारी करने हम चले गए और हमने वो एजुकेशन जो पीछे ली है वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। ओवरव्यू अगर आपको बताऊं तो पहले अगर आपकी एजुकेशन 10+2 होती थी तो वो चेंज होके 5+3+3+4 हो गई है। हाँ, 5+3+3+4 हो गई है, 10+2 को हटा दिया है। हम हमेशा ये सोचते थे यार, हमेशा हमें 3 स्ट्रीम में क्यों बांटा जाता है, एक जगह साइंस हो गई, कॉमर्स हो गई और फिर आपकी आर्ट्स हो गई। लेकिन अब इन तीनों को ख़त्म करके एक किया जा रहा है। और अब क्या होगा, कॉलेज में जो बच्चे कॉलेज जाते हैं तो वो कॉलेज की जो डिग्री 3 साल की होती थी वो सरकार ने 4 साल की कर दी है। तो 4 साल की नहीं, इसमें एक चेंज हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है। वो ये है कि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे साथ मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में आते हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके ड्रीम्स होते हैं जो परस्यू कर रहे होते हैं, और कॉलेज की फ़ीस के चलते या कॉलेज की रेगुलरिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते, या फाइनेंशियली वो कहीं पर रह जाते हैं, फाइनेंशियली पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से वो फ़ीस नहीं भर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फर्स्ट ईयर, मतलब कोई भी बच्चा अगर वो फर्स्ट ईयर में और ड्रॉप करना चाहता है तो ड्रॉप कर सकता है। जी हाँ, ड्रॉप कर सकता है। तो उसको फर्स्ट ईयर में एक एक डिफाइंड टाइम के बाद वापस आके अपनी डिग्री को पूरा कर सकता है। तो जो लोग सेकेंड ईयर में ड्रॉप करते हैं तो उनको एक डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। मतलब सेकेंड ईयर के बाद अगर कॉलेज छोड़ते हैं तो उनको डिप्लोमा मिलेगा। और जो लोग थर्ड ईयर में छोड़ते हैं उनको थर्ड ईयर ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री मिलेगी। उसके बाद जो लोग फोर्थ ईयर में छोड़ेंगे उनको फोर्थ ईयर डिग्री मिलेगी। मतलब 4 साल का कॉलेज कर दिया। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया था, सबसे पहले हिंट दे दी है। अब चलते हैं डिटेल के अंदर, बड़ा मज़ा आने वाला है। अब तक जो बच्चा पढ़ाई करता था स्कूल में, 12 साल पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में जाने के बाद फिर वो बंदे को दिमाग में आ रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, और बंदा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं। सच तो ये है कि एजुकेशन, जो स्कूली एजुकेशन अभी तक चलती हुई आ रही थी, गवर्नमेंट को ये बात समझ में बहुत पहले से आ गई थी, लेकिन क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा था। अब वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि एजुकेशन को वर्क से, जॉब से, किसी भी काम से कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है। कि आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग कहीं और चल रही है, कोई अलग डिप्लोमा, कोई अलग कोर्स करना पड़ रहा है उनको। या अगर कोई बच्चा कॉलेज जा रहा है और स्कूल में जो पढ़ाई करी है वो, उसके बाद फिर वो मुखर्जी नगर में जाके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या आईआरएस आईएफएस की तैयारी कर रहा है, तो इसमें कोई रोल आपके स्कूल और कॉलेज का रहेगा ही नहीं। मतलब वो वेस्ट हो गया। तो वो जो वेस्ट हो रही है एजुकेशन, उस एजुकेशन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो सही सेक्टर में जाके प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सके, उसको कन्वर्ट किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2035 तक 50% बच्चे हायर एजुकेशन में जा सके। जो अभी का रेट चल रहा है वो है 25 to 26% बच्चे ही हायर एजुकेशन में जाते हैं। वरना बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो 10th 12th, मतलब ज़्यादातर बच्चे 10th में ड्रॉप कर देते, फिर 12th में, या फिर कॉलेज में जाने के बाद फिर कॉलेज में पैसे नहीं होते, या बहुत प्रॉब्लम होती है, रेगुलरिटी की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये इशू रहते हैं जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उनका गवर्नमेंट ने इसको एक ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिससे कि हर बच्चा एजुकेट हो पाएगा सही तरीके से, सही स्किल को डेवलप कर पाएगा। चलते हैं। तो पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर
5 से 14 साल की उम्र तक का बच्चा, जो राइट टू एजुकेशन है हमारा, तो वो 5 से 14 साल तक के बच्चे के लिए था कि उसको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं उसमें 3 से 18 साल तक के बच्चे के लिए, 3 से 18 साल तक के बच्चे के लिए राइट टू एजुकेशन, मतलब उसको फ्री एजुकेशन और एजुकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। ये इसीलिए भी किया है क्योंकि अगर वो बच्चे का अगर हम हैंड होल्ड करते हैं 18 साल तक वो पढ़ेगा तो ही वो हायर एजुकेशन में जा पाएगा। जो गवर्नमेंट का टारगेट है 50% 2035 तक, वो पूरा हो पाएगा। तो 5 + 3 + 3 + 4 क्या है, इसको समझेंगे अब। 5 + 3 + 3 + 4, तो 5 ईयर जो स्टार्ट में है, तो उससे पहले 0 से 3 साल तक, 0 से 3 साल तक का तो जो बच्चा होगा, 0 से 3 इयर्स का जो बच्चा होगा, उसको नॉर्मली घर में पेरेंट्स हैं वो उसको घर में रहेगा, पेरेंट्स उसको ग्रूम करेंगे, उसको बड़ा करेंगे। और 3 साल के बाद, 3 साल के बाद उसको जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, जो 3 साल से सेकंड क्लास तक मतलब उसका प्ले स्कूल, यूकेजी, एलकेजी जो भी करता है, और फर्स्ट और सेकंड, तो उसका 5 साल तक प्राइमरी एजुकेशन होगी, जो उसको बेसिक एजुकेशन दी जाएगी। उसको प्रिपेयर किया जाएगा यहाँ पर कि वो सिर्फ रीडिंग कर सके, बेसिक चीज़ों को पढ़ सके, ठीक है, और राइटिंग कर सके, मतलब प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है +3। तो +3 में हमारा 3rd, 4th और 5th। अब 3rd, 4th और 5th के अंदर एक और पॉलिसी है जिसके अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग जगह पर रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है, तो पढ़ा सकते हैं, मतलब रीजनल लैंग्वेज में 5th क्लास तक आप पढ़ा सकते हो। सिलेबस कम कर दिया गया है, सिलेबस के लोड को कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को, अभी आप देखोगे कि तो बहुत भारी भारी बैग बच्चे लेके जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, इतना बड़ा बैग, मतलब बच्चों से बड़ा बैग मैंने देखा है। नेक्स्ट थ्री में आपका आ जाता है 6th, 7th एंड 8th। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे हुई है वो ये है कि 6th क्लास के अंदर कोडिंग कर दी है कंपलसरी। जी हाँ, कोडिंग कर दिए कंपलसरी, क्योंकि फ्यूचर में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल लर्निंग पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और ज़ोर अभी से दिया जाएगा तभी हम फ्यूचर के लिए तैयार हो पाएंगे। ये चीज़ मैं पहले से ही बता रहा था कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल लर्निंग बहुत सारी चीज़ों को चेंज करेगा। तो अभी से अगर हम बच्चे को तैयार करेंगे 6th क्लास से, अभी से एक लर्निंग उसके ब्रेन में, माइंड में जाएगी, अभी से वो सीखना शुरू करेगा, तो बाद में जाके वो इसको बड़े लेवल पे परस्यू कर सकता है, सीख सकता है। तो 6th क्लास में कोडिंग सिखाई जाएगी बच्चे को, जो मैंडेटरी है, जो कंपलसरी है, और वो सभी को सीखनी पड़ेगी। उसके बाद 7th और 8th, तो वहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज आपकी लैंग्वेज की हो गई, लिटरेचर हो गई, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका साइंस, मैथमेटिक्स, आपका बेसिक लेवल पर वो आपका है ही। इसके साथ मैजिक, इसके साथ है आपका वोकेशनल स्किल्स। अभी वोकेशनल स्किल्स क्या है कि पहले क्या होता था, यहाँ पर क्या किया है गवर्नमेंट चाहती है कि जो रटने वाले बच्चे हैं, जो रट्टू तोता जो सिस्टम अभी चल रहा था कंट्री के अंदर, वो ख़त्म हो जाए। जो नॉलेजेबल बच्चे हैं, जो नॉलेजेबल किड्स हैं, वो आगे बढ़ें। तो अब जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे, उसके बेस पर रिजल्ट आता था। अब ऐसा नहीं होगा, स्कूल के अंदर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। जी हाँ, जैसे कॉलेज में सेमेस्टर होता है वैसे ही स्कूल में भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, जिसके बल पर बच्चे को, जो लर्न करने वाला, जो नॉलेजेबल बच्चा होगा, जो एजुकेशन सही से ले रहा है, वही पास होगा विद वोकेशनल स्किल्स। अब वोकेशनल स्किल्स क्या है कि आपको अब ऐसा देखने को मिल सकता है कि रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ आपके मार्क्स के अलावा स्किल्स के ऊपर भी मार्क्स मिले, ग्रेड्स मिले। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो शर्मा जी के लड़के के अच्छे मार्क्स आए हैं, वर्मा जी के लड़के के अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो उससे ये होगा कि हमारे लड़के में भी कुछ स्किल है, हमारे बच्चे में भी कुछ काबिलियत है, सिर्फ मार्क्स के बल पे हमें जज नहीं किया जा रहा। तो ये चेंजेस बहुत अच्छे हैं, जो मुझे लग रहा है कि जो स्किल होती है, जिसके वजह से मेरे स्कूल में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो ये था कि 9th में ABC सेक्शन हो गया। अब ABC से क्या हुआ कि A में अच्छे वाले हैं, B में बीच वाले हैं, C में ख़राब वाले हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल स्किल ज़रूर होगा जिसके ऊपर हम कभी ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आगे चलते हैं, आगे है हाँ, हमारा 6th क्लास में, मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि मैं मिस ना कर दूँ, हमारे 6th क्लास में इंटर्नशिप, अब ये नॉन डिफाइंड है कि मतलब
स्पेसिफिकली क्या होगा, लेकिन इंटर्नशिप मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाया गया है। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कि अभी तक हम बल्ब बनाना हमने सीख लिया, लेकिन बल्ब को प्रैक्टिकली कैसे बनाना है वो किसी को नहीं आता। प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ जॉब मिल जाए इस तरीके की सोच है। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई गई है कि 6 क्लास में आपको इंटर्नशिप्स दी जाएंगी, अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिकल सिखाई जाएंगी, जहाँ पर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे, और बच्चे जब उन्हें करेंगे तब उनको आइडिया होगा, एक्सपीरियंस होगा। वो एक्सपीरियंस उनको बचपन से दिया जाएगा, इंटर्नशिप्स होंगी उनकी। सोचिए 6 क्लास में इंटर्नशिप मैंने आज तक नहीं करी, मैं कॉलेज पास आउट हो गया, मैंने आज तक एक भी इंटर्नशिप नहीं करी। तो इंटर्नशिप होंगी, दैट्स गुड। हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 9th 10th 11th एंड 12th। तो ये 4 इयर्स का हो गया है, ये एक हो गया है। तो अभी इसमें क्या होता था कि 10+2 में आपको एक स्ट्रीम चुननी है, उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको साइंस तो साइंस, PCM ऑप्शनल B, या फिर जो भी आपका, फिर कॉमर्स या आर्ट्स। इन तीनों के बैरियर्स को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ कोई जंग नहीं होगी, मतलब इंडिया चाइना तो नहीं मिल सकते, लेकिन इन 2 देशों को, 3 देशों को मिला दिया गया है। तो आप साइंस के साथ अब म्यूज़िक भी ले सकते हो, साइंस के साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, और आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को अब मर्ज कर दिया गया है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होगा क्या कि अगर आप पढ़ना चाहते हो फिज़िक्स और आपका पॉली साइंस पढ़ने का मन है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। बस अच्छा, अगर आप डिबेटिंग भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, और ये एक सब्जेक्ट के रूप में आपको दिया है। हाउ कूल इज़ दिस, डिबेटिंग, वाओ। तो अब क्या है, सिर्फ रटने वाला नहीं, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिर्फ रटने वाले व्यक्ति को नंबर नहीं मिले। हमारे क्लास में कुछ थे रटने वाले बच्चे जिनके नंबर अच्छे आते थे, उनसे मुझे बदला लेना है, लेकिन वो मैं नहीं लूँगा। बोर्ड की इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए, कि जैसे बोर्ड्स होते हैं, और बोर्ड्स के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर होता है बहुत, मतलब बच्चों के ऊपर प्रेशर ये होता है कि एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम एक बार ही होगा। एक बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी 2020 कि अगर आपके एग्ज़ाम है और आपकी हेल्थ ख़राब है, आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपकी हेल्थ ख़राब है, और उधर दूसरे आपके फ्रेंड की मम्मी विश कर रही हैं कि मेरे बेटे के अच्छे नंबर आ जाए, उसके अच्छे नंबर आ गए, तो अब क्या है कि आप एग्ज़ाम दोबारा भी दे सकते हो, मतलब एक के साथ एक फ्री, मतलब 2 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो 2 बार एग्ज़ाम देने का मतलब है जैसे जेई मेंस में, और मतलब जेई में एग्ज़ाम्स होते हैं 2 बार, इसी तरीके से आप 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है, जिससे क्या है कि बच्चे दे सकते हैं 2 बार एग्ज़ाम। सवाल अब ये उठता है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, मतलब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जैसे फरवरी और मार्च में डिसाइड होता था वहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद कि अब मार्कशीट आएगी, और उसके बेस पर डिसाइड होता था कि आपको क्या नंबर मिलेंगे। लेकिन अब क्या किया है कि इसको आपके थ्रू आउट द ईयर बीच में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जिसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ तक थी स्कूल की बात, अब आ जाते हैं हम कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के अंदर क्या चेंजेस आए, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, यार अब मैं तो कॉलेज में आ गया हूँ, या मैं कॉलेज में आने वाला हूँ, या मैं भी 11th में हूँ। तो अभी आपके लिए भी है, जो कॉलेज वाले हैं वो भी हैं, तो वो भी देखें। तो जो कॉलेज में है, अब कॉलेज में क्या चेंजेस आए हैं, जो मैंने पहले हिंट दी थी। तो कॉलेज में क्या प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जिनके पास लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो उनके साथ जो ये प्रॉब्लम आती है वो ना हो। और कॉलेज में क्या आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आप लेट्स सेज आप मैथ्स ऑनर करते हो, एक माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो, और उसमें आप फैशन डिज़ाइनिंग भी ले सकते हो। मतलब इतनी लाइबिलिटी दी है गवर्नमेंट ने आपको। अब मैंने जो बात कर रहा था कि अगर किसी को कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है, लाइक मतलब कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, तो बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं, आपने देखा होगा। तो अगर छोड़ना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर ईयर का
और इवन हर एक सब्जेक्ट का एक क्रेडिट होता है, मतलब आपके जो मार्क्स होते हैं कि आपके इतने क्रेडिट होने चाहिए जिसके बेस पर आपको माना जाएगा कि आप पास हो, तो इतना क्रेडिट होना चाहिए। तो उतना अगर आपका क्रेडिट होता है तो उसके बाद आप इजीली आप ड्रॉप कर सकते हो और एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस आकर आप दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। बधाई हो। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप करते हो, मतलब छोड़ते हो, जाते हो, लेकिन अगर वो ड्रॉप करता है और वो वापस आता है करने के लिए, तो उसे फर्स्ट ईयर से दोबारा से शुरू नहीं करना पड़ेगा, अब वो सेकेंड ईयर से शुरू कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाता तो पता नहीं हम क्या कर देते। ऐसे कुछ नहीं करते, ये कहने वाली बात होती है, करने वाला कर देता है। लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द पीपल जो फर्स्ट ईयर से निकल के जाएगा, जो फर्स्ट ईयर से ड्रॉप करके जाएगा, तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसको क्रेडिट्स दिया जाएगा कि आपके इतने क्रेडिट्स हैं और वो सेफ रखे होंगे आप उनके डिजी लॉकर्स में। जी हाँ, डिजी लॉकर्स, वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लॉकर्स हो गए हैं जिसके ऊपर आपको ये चीज़ मिलेगा। अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर में ड्रॉप करता है तो उसको डिप्लोमा मिलता है। अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर में ड्रॉप करता है या कोई थर्ड ईयर में छोड़ के जाता है तो उसको मिलेगी बैचलर डिग्री, जैसे कि सबको 3 ईयर बैचलर डिग्री मिलती है। और अगर आप 4 ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको 4 ईयर डिग्री मिल जाती है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे 4 ईयर, हमारे पास तो 3 ईयर की डिग्री है या 3 ईयर की ग्रेजुएशन होती है। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो हमारी पॉलिसी 2020 में जो नए रूल्स बनाए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि डिग्री 3 साल की नहीं 4 साल की होनी चाहिए। क्योंकि 4 साल की क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिसर्च वर्क करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बस मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए जी। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो 3 साल के बाद आप अपना बैचलर डिग्री लो और जाओ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए 4th ईयर बनाया है, जो 4th ईयर में रिसर्च वर्क उनको दिया जाएगा। तो जो बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड होंगे उनको 4th ईयर में 4th ईयर डिग्री, जो फाइनल डिग्री होगी वो उनको मिलेगी। और उनके बाद भी जो फर्दर जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आगे रिसर्च में जाएंगे और उसके बाद पीएचडी करेंगे, तो इसमें एमफिल को ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, एमफिल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और पीएचडी अब आप कर सकते हैं, 4 साल की हो गई है। पहले कई सारी रेगुलेटरी बॉडी होती थी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती थी। तो पहले जैसे हमारा यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई, तो जो 3 हमारी ये अलग अलग बॉडीज़ होती थी, तो इनको सब एक कर दिया गया है, इनको एक बना दिया गया है, एक अथॉरिटी बना दिया गया है। तो हायर एजुकेशन में अपने सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स भी कर सकते हैं। मतलब कितना, मतलब सपने जैसा ये लग रहा है कि आप अपनी हायर एजुकेशन के साथ अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को मिक्स कर सकते हो। तो एक बॉडी बना दिया। अब कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारी अलग अलग बॉडीज़ के चलते कई सारी चीज़ें नहीं रेगुलेट हो पा रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए इस बॉडी को एक बना दिया गया है। क्योंकि 2035 तक हमें अपने नंबर को डबल करना है, अपने 50% पे पहुंचाना है। तो इसीलिए जिनको जॉब चाहिए भाई, जो बिल्कुल ही समझ जाओ, वो तो उनको 3rd ईयर की डिग्री के बाद आप जॉब ले सकते हो। और जो रिसर्च वर्क वाले हैं तो उनको 4th ईयर डिग्री के बाद रिसर्च वर्क में, जैसे कि मैंने बताया कि पहले की 6th क्लास में आपको कोडिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो हायर एजुकेशन लेंगे, तो कॉलेज के अंदर आपको एक बॉडी बना के दी है, वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करके आपको दी है। जिन लोगों का रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो रिसर्च वर्क में इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आप NIITs को छोड़ दो और कुछ ऐसे IIT बड़े इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दो, तो इंडिया में रिसर्च की कोई अहमियत ही नहीं है। तो इसीलिए रिसर्च वर्क को बढ़ाने के लिए एक आइडिया बचपन से एक बच्चे को देंगे, जो कोडिंग के माध्यम से उनके माइंड में डाला जाएगा कि इससे वो चीज़ को सीखेंगे, बढ़ावा मिलेगा। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण हुआ है, स्थापित हुआ है, जिससे उनको फंडिंग दी जाएगी। जी हाँ, उनको फंडिंग दी जाएगी, ना कि सिर्फ साइंस,
अब आप सोशल साइंस पर भी रिसर्च कर सकते हो। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि भाई प्राइवेट कॉलेजों ने धुआं उठा रखा था, रोकड़ा छाप रहे थे, तो इनके लिए भी काम कर दिया है, कैप लगा दी है इनके फ़ीस के ऊपर कि इतना ही आपकी कैपिंग होगी और इतनी ही आप फ़ीस चार्ज कर सकते हो। मेरे भाई, आपके कॉलेज में बच्चे इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि आपने कैप नहीं लगा रखी है, आप अपनी मनचाही मनपसंद फ़ीस चार्ज कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम चाहते हैं रेशो डबल हो तो गवर्नमेंट को मालूम है कि 50% को ले जाने के लिए गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकती है। इसके लिए हमें प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स को भी चाहिए कि हम उनके साथ मिलकर काम करें, यूनाइटेड हो जाएं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है और उनके लिए ये नियम बनाया है कि आप एक लिमिट में ही फीस ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब कैश पेमेंट बहुत सारे कॉलेज में, जैसे पुराने स्कूलों में जब पढ़ा करते थे तो कैश पेमेंट्स होती थी। पुराने समय में क्या होता था कि कैश पेमेंट्स हो रही हैं और अब जब गवर्नमेंट आ रही है वहाँ पे देखने के लिए तो वो बताते हैं कि हमारे स्कूल में तो जी अगर 1000 बच्चे हैं तो जी 100 बच्चे हैं, हम तो 100 बच्चों की कैश पेमेंट ले रहे हैं, तो बाकी 900 बच्चे का आपने डेटा छुपा लिया और बाकी पैसे एंजॉय कर लिए, हैव अ हैप्पी नाइस दुबई जर्नी। तो वो चीज़ अब नहीं होगी। तो लेकिन अभी इसके ऊपर कोई रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं बना है। लेकिन एज़ पर द टाइम रिक्वायर्ड आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। आपको नो कैश नो घोटाला, तो ऑनलाइन पेमेंट करें, मस्त रहें, ठीक है। अब पे ऑनलाइन, तो हाँ एक बात और, सॉरी, 9th क्लास से 12th क्लास तक के लिए मैं एक चीज़ भूल गया था, सिलेबस कम कर दिया गया है। थक गया मैं बताते बताते, लेकिन मज़ा आ रहा है। सिलेबस कम कर दिया गया है। एग्ज़ाम जो होंगे अब सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होंगे। जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होंगे तो मज़ा आएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आगे चलते हैं। कई सारी जगह हैं जहाँ पर अभी भी रीजनल लैंग्वेज में, कि मतलब जहाँ पर राजस्थान में मैंने सुना है कि वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में अभी भी पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है, हिंदी में ही पढ़ाई की जाती है। तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो 8 लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी कोर 8 लैंग्वेजेस हैं, उनको उस पर ई कंटेंट दिया जाएगा। मतलब ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे ई कंटेंट से आप पढ़ सकते हैं। बिंगो, यस। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉलेज के ऊपर। तो कॉलेज में हमारे वर्चुअल लैब्स बनाई जा रही हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। हाँ, तो इंटर्नशिप किस लिए, अब इंटर्नशिप की बात आ जाती है कि बच्चे स्कूल से ही सीखेंगे इंटर्नशिप और कॉलेज में तो प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इंडिया में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वोकेशनल स्किल्स नहीं है, सोशल स्किल्स नहीं है, आपको फाइटिंग स्किल्स भी नहीं है। मुझे लगता है कि आगे चल के ये भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना और जापान जैसी कंट्रीज़ में आप देखोगे कि वहाँ के सिविलियंस भी फाइट कर सकते हैं। दे आर केपेबल टू फाइट इफ़ एनी समथिंग, कुछ भी होता है, लेट्स सी कंट्री के अंदर कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं सोच रहे कि हो रहा है वी आर पॉजिटिव, यस 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 वी आर पॉजिटिव, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कहते हैं जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्या है इंडिया में कि अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम रहा, ऐसा नहीं है कि आज ही चेंज हुआ है तो आज ही है, पहले से सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत रही है, इसलिए तो चेंजेस लेकर आए हैं। और एकदम से तो चेंज नहीं हुआ होगा, काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल कराना इसलिए ज़रूरी, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो बंदे ने पढ़ तो लिया लेकिन उसे ये नहीं पता कि बल्ब कैसे बनाना है या बल्ब लगाना भी कैसे है। लोगों को अभी बल्ब लगाना भी नहीं आता। दूसरी चीज़ ये कि ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया तो ट्रांसफॉर्मर बनाना कैसे नहीं पता। अब नहीं पता तो नहीं पता, क्या कर सकते हैं, तो करवाना है, अब तो पढ़ाओ इनको। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। मैं तो थक गया, देखो पसीना भी आ गया यहाँ पे, बहुत बता दिया तुम्हें। बस क्रिएटिव हो जाइए, आत्मनिर्भर हो जाइए। मोदी जी इसलिए हैं, वो प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ वो देख पा रहे हैं जो हमारे बगल वाले शर्मा जी नहीं देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में अभी भी हमारे सबकी फैमिलीज़ में वही एक ही चीज़ को
बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को डेवलप होने में टाइम ज़रूर लगेगा और लोगों की मेंटालिटी को चेंज होने में टाइम लगेगा। ये एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस तो आ गए, लेकिन टाइम लगेगा इसमें।